19 मई 2026 मुंबई बांद्रा ईस्ट वेस्टर्न रेलवे का बुलडोज़र चला। 700 इलीगल स्ट्रक्चर, गरीब नगर स्लम। और फिर स्टोन्स आए, 7 पुलिस पर्सनल इंजर्ड, 16 लोग अरेस्टेड, 100 से 150 अनआइडेंटिफाइड लोगों पर केस हुए। लेकिन ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है। यह वही स्क्रिप्ट है जो 2017 में यूपी में लिखी गई, जो 2026 में बंगाल में लिखी जा रही है और अब वो आई है मुंबई में। 3 सवाल है आज का। पहला, बांद्रा में स्पेसिफिकली क्यों? दूसरा, क्या बीजेपी का बुलडोज़र फॉर्मूला पूरे इंडिया में आ रहा है? और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, इस सब का असली पॉलिटिकल सीक्रेट क्या है जो कोई नहीं बता रहा है। 19 मई 2026 मुंबई बांद्रा ईस्ट का इलाका, वेस्टर्न रेलवे का बुलडोज़र चल रहा है। 700 इलीगल स्ट्रक्चर्स, गरीब नगर स्लम एरिया। और फिर स्टोन पेल्टिंग हुई, 700 पुलिस पर्सनल इंजर्ड हुए, 16 लोग अरेस्ट हुए, 100 से 150 अनआइडेंटिफाइड लोगों के ऊपर केस हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है। ये वही स्क्रिप्ट है जो 2017 में यूपी में लिखी गई, जो 2026 में बंगाल में लिखी जा रही है और अब वो आई है मुंबई में। आज मेरे 3 सवाल हैं। पहला, बांद्रा में स्पेसिफिकली क्यों? दूसरा, क्या बीजेपी का बुलडोज़र फॉर्मूला पूरे इंडिया में चलेगा? और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, इस सब का असली पॉलिटिकल सीक्रेट क्या है जो कोई नहीं बता रहा है। तो चलते हैं। पहले पूरा सीन समझो। 19 मई 2026 वेस्टर्न रेलवे ने बांद्रा ईस्ट में एक मैसिव एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव लॉन्च की। टारगेट, बांद्रा टर्मिनल्स के पास जो रेलवे लैंड पर बनी इलीगल स्ट्रक्चर्स थी, 700 इलीगल स्ट्रक्चर्स। बॉम्बे हाई कोर्ट का डायरेक्शंस पर मुंबई पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी सब डिप्लॉय थे। बुलडोज़र चले। पहले 2-3 दिन सब ठीक रहा। फिर 20 मई को एक रिलीजियस स्ट्रक्चर डिमोलिश होता है और सब बदल गया। स्टोन्स आए पुलिस पर, 7 पुलिस पर्सनल इंजर्ड हुए, लाठीचार्ज करना पड़ा, 16 लोग अरेस्ट हुए, 100 से 150 अनआइडेंटिफाइड पर केस हुए। और क्या, महाराष्ट्र के सीएम श्री फडणवीस जी ने पर्सनली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब एक चीज़ समझो, रेलवे लैंड पर स्पेसिफिकली क्यों? ये सिर्फ लोकेशन का सवाल नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल चॉइस है। रेलवे लैंड पर एक्शन करना पॉलिटिकली इजी होता है। क्यों? पहला, लीगल ऑनरशिप क्लिस्टर क्लियर होती है, ज़मीन गवर्नमेंट की है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। दूसरा, कोर्ट सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिलता है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद ऑर्डर दिया हुआ है, अपोजिशन कोर्ट में भी रोक नहीं सकती। तीसरा, पब्लिक सिंपैथी गवर्नमेंट के साथ रहती है। रेलवे लैंड था, इलीगल था, तो हटाना तो पड़ेगा ही। कॉमन मैन यही सोचता है। इसीलिए बीजेपी डायरेक्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट में कम एक्शन लेती है और गवर्नमेंट लैंड, रेलवे लैंड और वक्फ बोर्ड, यहाँ एक्शन करो, लीगल कवर मिलेगा, पब्लिक सपोर्ट मिलता है, अपोजिशन ट्रैप में फंसती है। ये मैच्योर गवर्नेंस नहीं, ये मैच्योर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। और बांद्रा क्यों? मुंबई में हज़ारों इलीगल सेटलमेंट है, धारावी है, कुर्ला है, गोवंडी है, मीरा रोड है, तो स्पेसिफिकली बांद्रा ही क्यों? पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कहते हैं बांद्रा का सिंबॉलिक वैल्यू बहुत हाई है। सलमान खान का घर है, बॉलीवुड का हब है यहाँ पे, बांद्रा वर्ली सी लिंक यहाँ पे है, इंटरनेशनल मीडिया की नज़र यहाँ पे रहती है। अगर बीजेपी का एक पावरफुल मैसेज भेजना हो मुंबई में, लोको कंट्रोल वापस आ रहा है, तो बांद्रा परफेक्ट सिनेमैटिक लोकेशन है। लेकिन वायलेंस क्यों हुआ? कौन था पीछे? वो बताता हूँ मैं अभी। ये वो एंगल है जो बहुत कम लोग बता रहे हैं। बीजेपी लीडर्स किरीट सोमैया ने डिमोलिशन साइट का विजिट किया और सीधा बोला, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स और लैंड माफिया दोनों के अगेंस्ट में एक्शंस होगा। 700 इलीगल स्ट्रक्चर्स बांद्रा रेलवे स्टेशन की लैंड पर। बीजेपी लीडर्स रिपोर्टेडली इन्फिल्ट्रेशन को इशू रेस कर रहे हैं और बीजेपी का नेशनल नैरेटिव भी वही है, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और इलीगल सेटलमेंट।
पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नेटवर्क। ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, सब कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इस नैरेटिव से एक और गेम शुरू होता है, अपोजिशन का ट्रैप। ये बीजेपी का बिगेस्ट एडवांटेज है, अपोजिशन ट्रैप में फंस जाती है। सोचो, अगर अपोजिशन डेमोलेशन सपोर्ट करे तो माइनॉरिटी वोट एंग्री हो जाते हैं, अगर अपोज करे तो मिडिल क्लास बोलते हैं इलीगल एनक्रोचमेंट को सपोर्ट कर रहे हो। मतलब बीजेपी नरेटिवली बैटलफील्ड चूज करती है और अपोजिशन को ऑटोमेटिकली डिफेंसिव साइड पर खींच के लेके आती है। अपोजिशन के पास दोनों साइड पर नुकसान ही नुकसान है, यही बीजेपी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। और इस ट्रैप को बीजेपी ने पहली बार 2017 में डिज़ाइन किया था, अब वो सेम ट्रैप मुंबई में भी बिछा दिया गया है। मैं आपको वो कनेक्शन दिखाता हूँ जो कोई नहीं दिखा रहा। 2017 यूपी में योगी आए, इलीगल स्लोटर हाउस बंद कर दिए, एनक्रोचमेंट रिमूवल, बुलडोजर ऑन क्रिमिनल्स। 2026 बंगाल में सुवेंदु आए, बीएसएफ को लैंड ट्रांसफ़र, बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योर। 2026 मुंबई में फडणवीस, बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर, रेलवे लैंड क्लियर। सेम नरेटिव, 6 स्टेप फॉर्मूला, 3 अलग स्टेट, 3 अलग लीडर्स, लेकिन एक ही पैटर्न। पहला, गवर्नमेंट लैंड आइडेंटिफाई करो। दूसरा, कोड ऑर्डर लो, लीगल कवर मिलेगा। 3, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स डिप्लॉयमेंट। 4, एक्शन करो। 5, वायलेंस होगी। 6, नरेटिव सेट, हम सिर्फ लॉ फॉलो कर रहे हैं। और ये सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं होता, हर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एक चीज़ पहले करती है, स्टेट अथॉरिटी का टेस्ट करना। 3 सवाल होते हैं, क्या ग्राउंड पर रेजिस्टेंस तोड़ सकती है, क्या पुलिस नरेटिव कंट्रोल कर सकती है, क्या कोर्ट लीगल शील्ड दे सकती है। यूपी में योगी ने ये तीनों टेस्ट पास किए 2017 में। अब महाराष्ट्र में फडणवीस वही टेस्ट दे रहे हैं 2026 में। और एक डायमेंशन है जो बहुत कम लोग सोचते, ये मैसेज सिर्फ पब्लिक को नहीं दिया जाता, ब्यूरोक्रेसी को भी दिया जाता है। ऑफिसर्स को सिग्नल मिलता है, गवर्नमेंट सीरियस है, एक्शन होगा, अपना काम करो। इसीलिए बुलडोजर पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट सिर्फ ग्राउंड पे नहीं, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे पड़ता है। यूपी में ये हुआ, ऑफिसर्स एक्शन में आ गए, फाइल्स मूव होने लगी, काम होने लगा। यही महाराष्ट्र में होगा, यही बीजेपी का फॉर्मूला है। अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस भी है। यूपी में बुलडोजर पॉलिटिक्स इजी थी, क्यों? योगी का इमेज ऑलरेडी हार्ड लाइन का था, मीडिया कवरेज मोस्टली हिंदी बेल्ट पर में रहती है, इंटरनेशनल अटेंशन भी लिमिटेड रहता था। लेकिन मुंबई एक डिफरेंट है। मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल, इंडिया का मीडिया कैपिटल, इंडिया का बॉलीवुड कैपिटल। यहाँ इन्वेस्टर परसेप्शन मैटर्स करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया देखती है, रेटिंग एजेंसी भी देखती है, फॉरेन इन्वेस्टर देखता है, एक गलत मूव और हेडलाइंस बन जाती है, इंडिया में इन्वेस्टर क्लाइमेट खराब हो रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र मॉडल यूपी मॉडल से ज़्यादा सोफिस्टिकेट होगा, ज़्यादा लीगल कवरेज, ज़्यादा कोर्ट ऑर्डर, ज़्यादा मेजर्ड रिस्पॉन्स, सेम रिजल्ट लेकिन स्मूथर एग्जीक्यूशन। और यहाँ एक और डायमेंशन समझना जरूरी है, हर पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी इवेंचुअली सिटीज़ को कंट्रोल करना चाहती है। क्यों? क्योंकि सिटीज़ सिर्फ पॉपुलेशन सेंटर्स नहीं होते, सिटीज़ नरेटिव सेंटर होते हैं। मुंबई को कंट्रोल करना मतलब मीडिया परसेप्शन कंट्रोल करना, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस कंट्रोल करना, अर्बन वोटर साइकोलॉजी को कंट्रोल करना और नेशनल नरेटिव को भी कंट्रोल करना। जो पार्टी मुंबई को कंट्रोल करती है वो पार्टी इंडिया को स्टोरी कंट्रोल करती है। यही बीजेपी जानती है, यही बीजेपी कर रही है, क्वाइटली, सिस्टमेटिकली और परमानेंटली। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ जो कोई एनालिस्ट ने नहीं बताया अभी तक, और यहीं पर बुलडोज़र पॉलिटिक्स का असली सीक्रेट समझ में आता है। टीवी डिबेट भूल जाओ,
आज की पॉलिटिक्स विजुअल से चलती है। बुलडोजर मूविंग, पुलिस स्टैंडिंग, डस्ट फ्लाइंग, अरेस्ट हैपनिंग, ये सब एक सिनेमैटिक पॉलिटिकल इमेज को क्रिएट करता है और बीजेपी इस विजुअल पॉलिटिक्स की अनडिस्प्यूटेड और मास्टर बन चुकी है। लेकिन ये सिर्फ विजुअल्स नहीं है। बुलडोजर का एक्चुअल पॉलिटिकल काम डिमोलिशन नहीं होता। सुनो ये केयरफुली। बुलडोजर का काम होता है पहले फियर क्रिएट करना, दूसरा सपोर्टर्स को कॉन्फिडेंस देना, तीसरा अपोजिशन को डिफेंसिव मोड पे भेजना और चौथा ब्यूरोक्रेसी को एक्टिव करना, पांचवा नेशनल नैरेटिव को सेट करना। इसीलिए बीजेपी हर जगह बुलडोजर को कैमरा के सामने चलाती है। ये गवर्नमेंट से ज़्यादा पॉलिटिकल सिग्नलिंग है। और बीजेपी को एक और चीज़ पता है, अर्बन मिडिल क्लास को स्ट्रिक्ट गवर्नेंस पसंद आती है, स्पेशली मुंबई जैसी सिटीज़ में जहां लोग ट्रैफिक से परेशान हैं, जहां लोग लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, जहां लोग इलीगल एनक्रोचमेंट से फेडअप हो चुके हैं। ये मिडिल क्लास बीजेपी का कोर वोटर है और बुलडोज़र उन्हें एक मैसेज देता है, हम काम कर रहे हैं, हम स्ट्रांग हैं, आप सेफ हो हमारे साथ। 2027 के इलेक्शन तक ये विजुअल पॉलिटिक्स, ये बुलडोजर सिग्नलिंग बीजेपी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल असेट बन जाएगी। अब मैं एक बैलेंस बात भी कह देता हूँ। क्रिटिक्स कहते हैं बुलडोजर पॉलिटिक्स ड्यू प्रोसेस को वो वीकन कर सकती है। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे किसका घर हटाना है बिना प्रॉपर नोटिस के, बिना प्रॉपर हियरिंग के, तो ये डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर पॉलिटिक्स पर कंसर्न एक्सप्रेस किया हुआ है। सपोर्टर्स कहते हैं डेकेड पुरानी इलीगल नेटवर्क को तोड़ने के लिए टफ एक्शन तो जरूरी है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, रेलवे लैंड थी, प्रोसीजर फॉलो किया। और इंडिया की पॉलिटिक्स अब इसी डिबेट के अराउंड डिवाइड हो चुकी है। एक साइड कहते हैं रूल ऑफ लॉ, दूसरी साइड कहते हैं लॉ ऑफ रिजल्ट। आप डिसाइड करो कौन सही है। मैं सिर्फ वही दिखाता हूँ जो दिख रहा है। तो आज की समरी है, एक, बांद्रा रेलवे लैंड, डेलिबरेट चॉइस, लीगल कवर, पब्लिक सिंपैथी, कोर्ट का सपोर्ट। दूसरा, बांग्लादेशी एंगल, अपोजिशन का ट्रैप होना, बीजेपी नैरेटिव बैटलफील्ड चूज करती है। 3, 6 स्टेप का फॉर्मूला, यूपी से बंगाल से मुंबई तक, स्टेट अथॉरिटी का टेस्ट होना, एडमिनिस्ट्रेटिव को सिग्नल देना। विजुअल पॉलिटिक्स बीजेपी का मास्टर वेपन। 2017 में जब योगी ने पहले बुलडोजर चलाया, लोग हंस रहे थे, ये क्या कर रहा है। 2022 में योगी दोबारा जीत के आए, लोग समझने लगे। 2026 में बंगाल में बीजेपी आई, मुंबई में बुलडोजर चले। 2017 में बुलडोजर एक एक्सपेरिमेंट था। 2026 तक वो बीजेपी का नेशनल गवर्नेंस सिंबल बन चुका है। और बांद्रा शायद हिस्ट्री बुक में मुंबई के पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट का एक नाम से याद रखा जाएगा। मैं हूं अंकित मोदी एनालिसिस पर। अगर ये एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगी तो सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने चाहने वाले को ज़रूर से शेयर करो जो सच जानना चाहते हैं। अगली वीडियो में मैं बकरी ईद ड्रामा 2026 धर्म है या पॉलिटिकल टूल, उसके ऊपर बात करूँगा। तो फिर मिलते हैं।